अजमेर दरगाह व संकट मोचन महादेव मंदिर के दावे मामले में शनिवार को अजमेर के जिला न्यायालय में हुई सुनवाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व अल्पसंख्यक विभाग के प्रार्थना पत्र पर हुई बहस। अगली तारीख 6 दिसंबर। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर शनिवार को अजमेर के सिविल कोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पेश किए गए 2 प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई। अब दरगाह कमेटी के प्रार्थना पत्र पर 6 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। विभागों के वकीलों ने बताया कि याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता की ओर से नोटिस जिस तरह से देने चाहिए थे, सरकार को पक्षकार बनाना था, उन नियमों का पालन नहीं किया गया। इस पर गुप्ता के वकील संदीप की ओर से जवाब दिया गया कि यह ज्यूरिडिक्शन का मामला है और प्रार्थना पत्र जरूरी नहीं है। अब कोर्ट इस मामले में निर्णय करेगा। वहीं दरगाह कमेटी की ओर से याचिका खारिज करने के लगाए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई अब 6 सितंबर को होगी। सुनवाई को देखते हुए कोर्ट परिसर में सिविल लाइन थाना पुलिस के साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जहांगीर व जवान मौजूद रहे। याचिकाकर्ता ने कहा प्रार्थना पत्र खारिज होगा। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता भी कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान गुप्ता ने बताया कि दरगाह कमेटी की ओर से पेश किए गए 7-11 प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 6 सितंबर को होगी। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। उम्मीद है कि उनका प्रार्थना पत्र खारिज होगा। बता दें कि दरगाह दावे को लेकर गत 19 जुलाई को सुनवाई होनी थी, जो न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने से न्यायिक कर्मचारियों की सामूहिक अवकाश के कारण टल गई थी। अब 30 अगस्त की डेट दी गई थी। दरगाह कमेटी ने केंद्रीय पुरातत्व मंत्रालय के विरुद्ध वाद पेश किया था। प्रकरण के अनुसार हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में संकट मोचन शिव मंदिर की पूजा अर्चना करने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाले जाने के संबंध में दरगाह कमेटी और केंद्रीय पुरातत्व संरक्षण विभाग मंत्रालय के विरुद्ध वाद पेश किया था। गुप्ता के वाद पर दरगाह कमेटी और केंद्रीय मंत्रालय के वकीलों ने अलग अलग प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश कर बताया था कि वादी ने प्रकरण प्रस्तुत करने से पहले की विधि प्रक्रिया नहीं अपनाई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के दावे के 3 आधार: दरवाजों की बनावट और नक्काशी। दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पहले हिंदू मंदिर होगा। ऊपरी स्ट्रक्चर, पानी और झरने। संस्कृत किताब का अनुवाद पेश करने का दावा। विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि मेरे पास 1250 ईस्वी की लिखी हुई किताब पृथ्वीराज विजय है। यह पूरी किताब संस्कृत में लिखी हुई है। इस किताब को भी हिंदी ट्रांसलेशन के साथ कोर्ट में पेश करेंगे। इसमें भी अजमेर की हिस्ट्री लिखी हुई है। गुप्ता ने कहा कि वर्शिप एक्ट पूजा अधिनियम कानून है। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर वकील वरुण कुमार सेना ने बहस की है। वह कोर्ट में सबूत और दलील पेश करेंगे। पूजा अधिनियम कानून मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारे पर लगता है। अजमेर दरगाह वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आती। यह धार्मिक स्थल है। इन्हें कानून की नज़र में ऑथराइज धार्मिक स्थल कहा जाता है। गुप्ता को एसपी मंदिर राणा के निर्देश पर सुरक्षा मुहैया कराई गई है। कौन है विष्णु गुप्ता? आपको बता दें कि शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां से कोर्ट ने उन्हें 6 सितंबर अगली तारीख दी है। अंजुमन सैयद के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने भी विष्णु गुप्ता के सुबह जो सुनवाई हुई थी 7:10 पे, वो सुनवाई फिर दोबारा 3:30 पौने 4 बजे स्टार्ट हुई। आज 7:10 पे सुनवाई पूरी हो गई है और रूल 7-11 पर अगली तारीख दे दी गई है। और 7:10 का जो ऑर्डर है वो भी 6 सितंबर को आएगा, 6 सितंबर 2025। और रूल 7-11 पे भी सुनवाई 6 सितंबर को ही होगी। और मुझे उम्मीद है 7-10 है उसमें हमने माननीय अदालत को बहुत सारे रूल जजमेंट और बहुत सारा रूल जो है कानून के संबंध हमारे वकील साहब ने बताया है। और मुझे उम्मीद है कि उनकी जो एप्लीकेशन है 7-10 की वो खारिज होगी। और अब
उसमें जो सुनवाई है जो 7/11 पे रूल 7/11 पे हो रही है, जो कि मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी, हमारा सूट जो खारिज किया जाए, उस आपत्ति पर, उस एप्लीकेशन पर सुनवाई 6 सितंबर 2025 को होगी। और मुझे उम्मीद है कि वो जो उनकी एप्लीकेशन है वो भी खारिज होगी और उसके बाद उस दरगाह का सर्वे होगा और सारी दुनिया को पता चलेगा कि वहाँ शिव मंदिर और शिव मंदिर के साक्ष्य मौजूद हैं। किस तरह की बहस हुई आज बहस हमारे वकील साहब योगेंद्र ओझा जी और संदीप कुमार जी ने बहुत अच्छी बहस की है और उन्होंने वहाँ बताया है माननीय अदालत को कि 7/10 है वो कहीं से भी उनकी ठहरती नहीं है, उसको रद्द किया जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है वो रद्द होगी और वही 7/11 पे भी वही होने वाला है कि उनकी जो आपत्ति है उन सभी आपत्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। और मैं मानता हूं कि उसका सर्वे होगा दरगाह का और दूध का दूध और पानी का पानी जल्दी होने वाला है। मेरा नाम विष्णु गुप्ता है। इधर डिटेल्स बता दिए, उनकी एप्लीकेशन खारिज पे खारिज हो गई और अगली पेशी को है। मैं गौशाला का फेडरेशन बना रहा हूँ, इसलिए 6 तारीख को मैं बीकानेर आ नहीं पाऊँगा, लेकिन आज मैं इनके समर्थन में आया हूँ। मेरा 100% समर्थन और श्री विष्णु गुप्ता को और सारे एडवोकेट्स और संदीप जी और ओझा जी जो विजय शर्मा लड़ रहे हैं, किस तरह का समर्थन दे रहे हो आप? और आगे हमारी जीत होगी। हमारा परमपिता परमेश्वर पर, रघुनाथ भगवान श्री राम जी पर, हनुमान जी पर, श्री गणेश जी पर पूरा भरोसा है। हमारी जीत निश्चित होगी। भारत माता की जय। ज्ञानदेव जी, आप केवल समर्थन दे रहे हैं या पक्षकारी बनेंगे? मैं समर्थन दे रहा हूँ। इधर एप्लीकेशन नहीं लगा रहा हूँ ओझा जी। मेरी अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं लगेगी। विष्णु गुप्ता की एप्लीकेशन को मेरी एप्लीकेशन मारे। क्या फैसला दिया? फैसला तो हमारे वकील ने तारीख पड़ी है 6 सितंबर। अच्छा, क्या रहा आज, क्या बहस हुई? बहस तो ये, पहले मुद्दे की बात सुनो जी। विष्णु गुप्ता ने जो मुझ पर गोली चली, जान का हमला है, आज तक वो रिपोर्ट पब्लिक सार्वजनिक भी हुई हो तो हमें पता नहीं। जो इस तरह की केसेस कर रहा है, माहौल ख़राब कर रहा है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, उनको VIP ट्रीटमेंट मिलता है, पूरी मीडिया उनको लाइमलाइट लेती है। एक कम्युनल एजेंडा और कुछ नहीं है। दरगाह को बदनाम करने के लिए, 800 साल की परंपराओं को ध्वस्त करने के लिए, एक कम्युनल हार्मनी को ख़राब करने के लिए और कुछ नहीं है। ये गोली वाला की क्या वो आज तक इनने कहा था कि मुझ पर गोली चली, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? पुलिस ने अभी तक कुछ आई नहीं की, सार्वजनिक नहीं की, और की हो तो हमें तो पता नहीं। इट्स नॉट इन माई नोटिस, नॉट इन आवर नोटिस। इसको लेकर भी आपके एप्लीकेशन वगैरह दोगे क्या? किस बात की प्रशासन वगैरह को भी क्या कार्रवाई नहीं हुई? एप्लीकेशन देनी है इनको? देख नहीं रहा, पूरी पुलिस उनकी सेवा भाव में लगी हुई है। आज अजमेर में न्यायालय में विष्णु गुप्ता द्वारा जो दरगाह को लेकर के वाद प्रस्तुत किया गया था, उसमें सुनवाई हुई। पिछली तारीख पे प्रतिवादी ने जो ऑर्डर 7 रूल 10 CPC का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया था कि ये वाद चलने योग्य नहीं है और मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसको लौटाया जाए। उसमें आज बहस हुई। बहस के दौरान प्रतिवादीगण ने बहस में उनके अधिवक्ता ने यही बात रखी कि CPC का जो प्रावधान है सेक्शन 79, उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है कि कोई भी वाद यदि किसी सरकार के विरुद्ध, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें उनको पार्टी बनाया जाना मैंडेटरी प्रोविजन है, जो कि इसमें नहीं बनाया गया था। आज एक तो ये तर्क रहा उनका, और सेक्शन 80 का जो नोटिस बिफोर फाइलिंग द सूट दिया जाता है, उसकी कंप्लायंस भी नहीं हुई है। इन्हीं तर्कों पे आर्ग्यूमेंट करते हुए अधिवक्तागण ने न्यायालय से निवेदन किया है कि ये बात चलने योग्य नहीं है और बात को लौटाया जाए, जिसमें दोनों पक्षों के बीच में बहस सुनकर माननीय न्यायालय ने इसको 6 सितंबर को ऑर्डर के लिए रखा गया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 6 सितंबर को यही ऑर्डर आएगा कि ये बात चलने योग्य नहीं है और इसको खारिज किया जाए। दरगाह और संकट मोचन महादेव क्या रहा आज? आज दरगाह प्रकरण, संकट मोचन प्रकरण को लेकर आज सुनवाई थी, जिस पर अल्पसंख्यक विभाग व पुरातत्व विभाग के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, सिविल प्रक्रिया आदेश 7 नियम 10 की बहस होनी थी, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अल्पसंख्यक व पुरातत्व विभाग द्वारा बहस की गई, जिस पर वादी द्वारा आपत्तियों के साथ बहस की, जिसमें मुख्य जो बात थी कि इसमें केंद्र सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया है। इस पर वह 79 और 80 जो CPC के प्रोविज़न हैं, उसके तहत पूर्व में इसको लेकर कोई नोटिस नहीं दिया गया
उस पर वादी द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए ये कहा गया कि 7-10 में जितनी स्थितियां हैं उस स्थितियों तक ही बात की जा सकती है। या 79-80 की जहाँ तक बात है वहाँ तक पूर्व में ही जब माननीय न्यायालय ने अपने आदेश को सुना चुके हैं तो वापस से इस पर माननीय न्यायालय आदेश नहीं कर सकता है। इन सब को सुना गया। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ये कहा गया कि हमें भी सुना जाए, जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई। प्रतिवादी 1 कौन है? प्रतिवादी 1 दरगाह कमेटी है, जिनके वकील साहब अशोक माथुर साहब ने इस पर बहस करने के लिए कहा। तब अधिवक्ता वादी मेरे द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई कि ये बहस ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका प्रार्थना पत्र नहीं है। ये प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का है। इस पर माननीय न्यायालय ने सुना और सुनने के बाद वादी की जो आपत्ति थी उसे खारिज किया और खारिज करने के बाद प्रतिवादी द्वारा जो भी उस पर अपने पक्ष रखना था वो पक्ष रखा, जिस पर वादी अधिवक्ता ने द्वारा वापस से अपना पक्ष रखा। सबको सुनने के बाद वादी की जो आपत्ति की जो प्रार्थना पत्र था उसे खारिज किया गया और पूर्ण बहस को सुनने के पश्चात इस सिविल प्रक्रिया आदेश 7 नियम 10 के तहत बहस को सुनने के बाद उसके आदेश में 6/9/2025 दी गई है। वादी का प्रार्थना पत्र कौन सा प्रार्थना पत्र था जो खारिज किया गया है? वादी का प्रार्थना पत्र नहीं था, मौखिक इस चीज़ को लेकर उनकी आपत्ति थी कि प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र प्रतिवादी 1 का प्रार्थना पत्र नहीं है, इस वजह से इसे नहीं सुना जाना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जो अपनी आदेश 7-11 जो लगा रखी है उसमें ये सभी बातें समायोजित कर रखी हैं। जब वो बातें आएंगी तभी उसको डिसाइड किया जा सकता है। इसलिए जो 7-10 है इसको नहीं सुना जाना चाहिए, पर माननीय न्यायालय ने कहा क्योंकि इनका हित जुड़ा हुआ है इस वजह से उस आपत्ति को जो मौखिक आपत्ति की गई थी इनको नहीं सुना जाए उसे खारिज किया। अंजुमन भी पार्टी है कि 710 में? हाँ 110 710 में नहीं है। 710 तो वो लगाता जो पूर्व में ही प्रतिवादी हो। ये तो प्रतिवादी बनने के लिए जो सिविल प्रक्रिया होती है उसके तहत प्रक्रिया में आए हैं कि हमें पार्टी बनाया जाए, पर अभी अब इनको पार्टी नहीं बनाया गया। जो जब तक इनको पार्टी नहीं बनाया जाएगा तब तक इनको सुना नहीं जा सकता, न इनके ऊपर किसी प्रकार का आदेश दिया जा सकता है। जब पूर्व की जो दोनों जो एक तो जो आज सुना गया है इसको जब तक आदेशित नहीं किया जा सकता, उसके बाद जो 7-11 है उसको आदेशित नहीं किया जा सकता, तब तक इनकी जो सारी जो 110 की जो एप्लीकेशंस हैं उनको निस्तारित नहीं किया जा सकता। 7-11 पे फैसला हुआ क्या आज कुछ? नहीं, 7-11 पे 6-9 रखी है, उस पर वापस से बहस होगी। अभी सिर्फ 7-10 के ऊपर बहस हुई है। आपका नाम? योगेंद्र ओझा।